अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक मेडिकल इशू डिस्कस करेंगे। बहुत ही कॉमन स्किन की बीमारी है जिसे कहा जाता है स्केबीज़। स्केबीज़ को आम ज़बान में सूखी ख़ारिश भी कहा जाता है, जो रात के वक्त ख़ास तौर पे जिन मरीज़ ये इस बीमारी में मुब्तला होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रात के वक्त बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और सोने में तकलीफ़ होती है। तो होता क्या है स्केबीज़? स्केबीज़ इज़ एन इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन में डिफरेंस होता है। इन्फेक्शन जो है वो ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर किसी बैक्टीरिया के चले जाने से होता है, और इन्फेस्टेशन जो होती है वो किसी भी तरह का पैरासाइट, कोई ऐसा कीड़ा जो आपकी स्किन पर बाहर से आए और बाहर से आपकी स्किन के अंदर एंटर हो और बॉडी में कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करे, उसे कहता है इन्फेस्टेशन। स्केबीज़ का एक ख़ास माइट होता है जिसका नाम होता है सार्कोप्टिस स्केबी। सार्कोप्टिस स्केबी जो है वो आपकी स्किन के टॉप लेयर में एंटर होता है और वो जो है आपकी स्किन में एक एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। जब वो एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है तो स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और बहुत ज़्यादा आप जो है ना बेचैनी में मुब्तला होते हैं। स्केबीज़ का जो माइट है वो रात के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है और वो अपना जो है फीसेस और अपना जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है वो एग्जैजरेट होता है जब इंसान सो रहा होता है या थोड़े से गर्मी में मौजूद होता है, और रात के वक्त वो शदीद सूखी ख़ारिश में मुब्तला होता है। बज़ाहिर स्किन पे कुछ नहीं नज़र आता लेकिन बस ख़ारिश हुई जा रही होती है। सो स्केबीज़ के क्या सिम्पटम्स होते हैं? अगर आपको स्केबीज़ हो गया है तो आप कंप्लेन होती है कि रात के वक्त बहुत ज़्यादा सूखी ख़ारिश होती है, पूरे जिस्म पे शदीद ख़ारिश होती है और इंसान सो नहीं सकता। और अगर बच्चे इस ख़ारिश में मुब्तला होते हैं तो उनके जिस्म पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जैसे कि मच्छर के काटने के दाने होते हैं या एक्नी नुमा दाने हो जाते हैं, और वो पूरे जिस्म को मुतासिर करते हैं। स्केबीज़ यूजुअली एक वक्त में तमाम फैमिली के लोग मुतासिर होते हैं क्योंकि ये एक से दूसरे को लगने वाली ख़ारिश होती है। अगर आपका घर बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर है या बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है और या घर में किसी एक फ़र्द को हो गई है ख़ारिश, तो ये आराम से बहुत सारे लोगों को मुतासिर कर सकती है क्योंकि ये इंतहाई हाईली कंटेजियस है। बच्चों में और बड़ों में सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन बच्चा अगर छोटा है और माँ मुतासिर है, जैसे कि दूध पीता बच्चा है और उसकी माँ मुतासिर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन बच्चों के चेहरे पर, उनके सर में और हाथों की हथेलियों में और पाँव के नीचे, मतलब पाम्स एंड सोल्स पर छोटे छोटे दाने अगर हो रहे हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, 6 महीने से छोटा बच्चा है, वो ना खुद जा सकता है ना कुछ कर सकता है, और उसके हाथों और पाँव पे छोटे छोटे दाने हो रहे हैं और वो बहुत बेचैन है, और घर में किसी ना किसी को सूखी ख़ारिश है हल्की फुल्की सही, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस बच्चे को स्केबीज़ से वो मुतासिर हुआ है। बड़ों की अगर बात करें तो बड़ों में बहुत ज़्यादा इजीली ये डायग्नोस हो जाता है क्योंकि उनमें इजीली ये सिम्टम्स होते हैं कि रात के वक्त बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है, जिस्म पे छोटे छोटे दाने होते हैं। अक्सर औकात कौन से अज़ा इन्वॉल्व होते हैं? जहाँ पे वार्मथ हो, यहाँ जाने गर्मी हो जिन एरियाज़ में, जैसे कि ये उंगलियों के बीच में, यहाँ रिस्ट पे, एल्बोज़ में और जेनाइटल्स पे, प्राइवेट एरियाज़ में, या फिर छाती के एरिया में, या फिर पूरे जिस्म पे ओवरऑल ये आपका जिस्म शदीद ख़ारिश से मुतासिर होता है। डायग्नोसिस कैसे होती है? आपको वैसे तो डायग्नोसिस बहुत इजी है। अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आप कभी भी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। अलबत्ता जनरल फिजिशियन के लिए इसको डायग्नोस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट है वो इसे बहुत ही आसानी से इसे डायग्नोस कर सकते हैं, सिर्फ आपकी हिस्ट्री और आपसे कुछ सवालात करने के बाद। इसकी परमानेंट डायग्नोसिस एक खास किस्म के लेंस से होती है जिसे कहते हैं हम डर्मोस्कोप। डर्मोस्कोपी से हम इसे आराम से देख सकते हैं। इसका जो माइट होता है वो बहुत छोटा सा होता है और वो अरबा आसानी उस स्पेशल लेंस से देखा जा सकता है। सो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है वो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो हैं इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, इसकी बाकायदा तशख़ीस करवाएं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से, और जो एहतियाती तदाबीर मैं आपको बता रही हूँ वो आप लाजमी करें। स्टीरॉइड्स बेस्ड क्रीम्स को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। जब आप स्टीरॉइड बेस्ड क्रीम लगाते हैं तो आपका एलर्जिक रिस्पांस जो है वो सप्रेस हो जाता है, लेकिन वो जो माइट है उसको वो किल नहीं करता। हमारा पर्पस, जब हम स्केबीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा पर्पस होता है जो वो माइट आपकी स्किन पे बैठ गया है या आपकी स्किन पे पैरासाइट की तरह मौजूद है उसको किल कर दिया जाए, उसको जड़ से मार दिया जाए, ताकि वो आपका जिस्म की सफाई हो जाए और वो एलर्जिक रिस्पॉन्स दोबारा से जनरेट ना हो। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके
इसके लिए स्पेशल लोशंस आते हैं, बहुत मशहूर नाम है, मैं आपको एक दो कोट कर देती हूँ। स्कैब फ्री लोशंस हैं जिसमें हमारे पास परमेथ्रिन 5%, परमेथ्रिन 5% सबसे ज़्यादा बेस्ट मेडिकेशन है टॉपिकल। आपको बस उसे लोशन को लगाना है, लगाने का एक ख़ास तरीका है और वो तरीका ये है कि आपने एक वक्त में एक बॉटल, एक बंदा अगर बड़ा इंसान है तो 2 साल से बड़ा बच्चा है तो गर्दन से लेकर पाँव तक कोई भी आज़ा छोड़े बगैर, स्पेशली आपकी जो भी फोल्ड्स हैं बॉडी के, प्राइवेट एरियाज़ हैं, हर जगह जैसे तेल की मालिश होती है उस तरह आपने गर्दन से लेकर पाँव तक इस लोशन को लगाना है और एक बंदा एक वक्त में पूरा एक बॉटल इस्तेमाल करेगा। ये लगातार 3 रातों तक करना है। रात में पहले आपने नहाना है, उसके बाद ये पूरी रात लोशन लगाना है और सुबह उठ के दोबारा से नहाना है। नहाने के बाद जो बिस्तर आपने इस्तेमाल किया है, तकिया, चादर या जिससे भी आपका कांटेक्ट हुआ है, उन सब चीज़ों को भी धोने में डालना है और ख़ुद भी नहाना है। बच्चों के साथ क्या होगा, अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसके सर पे भी लगेगा, चेहरे पर भी लगेगा, आँखों को बचाकर, और गर्दन से फिर पूरा नीचे तक। ठीक है, बच्चों के सर और चेहरे पर लगना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो बच्चा दूध पीता है या उसे गोद में उठाया जाता है तो चांसेस है कि उसका फेस और स्कैल्प भी मुतासर होगा। ओके, जो चीज़ें आप वॉश नहीं कर सकते उनको चाहिए कि आप 3 दिन तक थैली में डाल के पैक करके रख दें, तो 3 दिन के अंदर अगर उससे कोई कांटेक्ट नहीं होगा तो वो माइट उसी में मर जाएगा। तो ये सारी एहतियाती तदाबीरें। इसके अलावा और भी लोशंस आते हैं जिसमें हमारे पास सल्फ़र होता है और क्रोटामिटॉन होता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्केबीज़ को डील करने में हेल्प करता है। स्केबीज़ की और भी टाइप्स है जिसमें हमारे पास नॉर्वेजियन स्केबीज़ आ जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ माइट्स आपकी बॉडी में आ जाते हैं, तो उसके लिए जो है ख़ास आपको ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास ही जाकर लेनी चाहिए और उसमें हम टैबलेट्स वगैरह भी प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें हमारे पास आइवरमेक्टिन की टैबलेट्स आती हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की तजवीज़ के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको काफ़ी मालूमात हासिल हुई होगी और अगर आप इस तरह की किसी सिम्टम से दो चार हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है तो आप आ सकते हैं #Clinics और हमें विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।